हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इनमें हमारा पहला क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? वर्गों का अंतर कितना दिया है? 33। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऐसे सवालों को 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? जो संख्या हमारी हैं उनके जो वर्गों का अंतर है उसमें अगर हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। 34 को 2 से भाग करेंगे, काट के कितना आएगा? 17। तो दोस्तों, हमारी जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 17। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या में क्या करना है? वर्गों का जो अंतर है, वर्गों का जो अंतर है वर्गों का जो अंतर है उसमें से हम एक को माइनस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32 आएगा। और 32 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 16। तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 16 और बड़ी संख्या हो जाएगी 17। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके लिए सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो छोटी संख्या बताइए। दोस्तों, उस सवाल में हमसे बड़ी संख्या पूछी थी, लेकिन इस सवाल में हमसे छोटी संख्या पूछी है। तो हम लगा देंगे उसी ट्रिक को। वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 45। और छोटी संख्या पूछी है तो हम एक माइनस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो अंतर कितना आएगा? 44/2। 2 से काटें कितना आ जाएगा? 22। तो जो छोटी संख्या होगी हमारी 22 हो जाएगी। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो हम एक प्लस कर देते और 2 से भाग कर देते। जो 45 और एक कितना हो जाता? 46। 46 को जब 2 से भाग करते तो छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या कितनी आती? 23। तो आप इन सवालों को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर तीसरा है हमारा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस बार दोस्तों हमसे सम संख्या कहा है। जो सम संख्या है कहा है, सम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना दिया है? 140। तो हमसे कहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें सम संख्या दे दिया। अब जब सम संख्या दे दिया तो दोस्तों हमारी ट्रिक भी चेंज हो जाएगी। ट्रिक क्या होगी? जो वर्गों का अंतर दिया है, हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो वर्गों का अंतर कितना है? 140। अब इस बार हम क्या करेंगे? पहले अंतर में जब क्रमागत संख्या दी थी तो एक जोड़ रहे थे, अब हम 4 को जोड़ेंगे। सम संख्या दी हैं तो 4 जोड़ देंगे और 4 से ही भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? जब 144 जोड़ने के बाद 144 हो जाएगा और 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, 36 हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर हमसे छोटी संख्या पूछे हमसे छोटी संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे छोटी संख्या को? छोटी संख्या पूछे तो जो अंतर है 140 में से हम 4 को माइनस कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा? 136 आ जाएगा। 136 में जब 4 से भाग करेंगे हम, 4 से भाग करेंगे तो काट के कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 34 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। और बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी? 36 आ गई। तो दोस्तों, जब हमसे सम संख्याओं के बारे में कहे, क्रमागत सम संख्याओं के बारे में, और उनका जो वर्गों का जो अंतर दिया हो, तो हम बड़ी संख्या 4 जोड़ के निकालते हैं और छोटी संख्या निकालने को गए तो 4 घटा के 4 से भाग कर देते हैं, छोटी संख्या निकल आती है। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर चौथा है हमारा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। दोस्तों, इस बार हमें सम संख्या ही दी हैं और हमसे कहा है कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 84। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उस बार हमसे बड़ी संख्या पूछी थी, लेकिन इस बार सवाल में हमसे छोटी संख्या पूछी है। तो जो अंतर दिया है उसमें से हम क्या करेंगे? ट्रिक क्या थी? 4 माइनस करेंगे और 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा? 80/4। अब काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 20। हमारा जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल माइंड यानी दिमाग में का इस्तेमाल करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 5वां है हमारा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है।
तो हमसे कहा है बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों हमें क्रमागत संख्या दी हो और हमें योग दिया हो उनका, तो हमसे बीच वाली संख्या पूछी हो, तो हम क्या करते हैं बीच वाली संख्या निकालने के लिए, क्या करते हैं हम, जो हमें संख्याओं का योग होता है उसे ऊपर लिखते हैं। और संख्या कितनी दी हमें, 3। अगर 4 होती तो 4 से भाग करते, 3 है तो 3 से भाग करेंगे, अगर 5 होती तो 5 से भाग करते। तो 39 को हम 3 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो काटेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 हमारी बीच वाली संख्या होगी। अगर दोस्तों हमसे सवाल में कहा होता है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों ये बीच की संख्या है और 3 संख्याएं हैं, तो उसमें एक पहले संख्या होगी, एक बाद में संख्या होगी। क्रमागत संख्या है तो 13 से पहले कौन सी संख्या आती है, 12, और 13 के बाद कौन सी संख्या आती है, 14। अगर बड़ी संख्या पूछता हमसे सवाल में तो 14 हो जाती, छोटी संख्या पूछता तो 12 हो जाती। अगर बीच वाली संख्या पूछिए तो बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी 13। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला है 5 क्रमागत विषम संख्या। दोस्तों उस बार क्रमागत संख्या का आता है हमसे, अब विषम संख्या दे दिया है हमें, और संख्याओं का योग कितना दिया है, 75। तो हमसे बड़ी वाली संख्या पूछी है। दोस्तों चाहे हमें सम दिया हो, चाहे विषम दिया हो, और चाहे क्रमागत दिया हो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो संख्याओं का योग होता है उसमें टोटल संख्या कितनी हमारी, 5 से भाग कर देंगे, संख्याओं से भाग करेंगे। दोस्तों यहाँ 4 गलती लेके आया, हम इसे मिटा लेते हैं। संख्याओं का योग कितना है, 75, और संख्या कितनी है, 5, काट देंगे हम, कितनी आ जाएगी संख्या, 5 एकम 5 और 5 25, तो 15 हमारी कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीच की संख्या निकल के आई। और हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो जो 15 है वो संख्याओं की बीच वाली संख्या है। तो 5 संख्याएं, तो 2 पहले संख्या होंगी 15 से और 2 बाद में संख्या होंगी 15 के। अब विषम संख्या की बात हुई है तो 15 से पहले क्या आता है विषम संख्या में, 13 आता है, और उससे पहले क्या आता है, 11 आता है, और 15 के बाद विषम संख्या में क्या आता है, 17 आता है, फिर 19। और हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछी है तो 19 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या हमारी 11 हो जाती, और बीच की संख्या हमारी पूछता तो बीच की संख्या हो जाती है हमारी 15। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके लिए सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले नंबर सवाल पर। सवाल नंबर अगला है, 2 संख्याओं का योग 64 है। संख्याओं का योग कितना दिया है हमें, 64 दिया है। संख्याओं का योग कितना है, 64, और अंतर कितना दिया है हमें, अंतर दिया है हमें 14, और हमसे कहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, जब संख्याओं का हमें योग दिया हो और अंतर दिया हो और हमसे बड़ी संख्या पूछी हो, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो जोड़ेंगे, कितना आएगा, 78। अब बड़ी संख्या पूछी है तो 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 ने 18, तो 39 हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर सवाल में हमसे छोटी संख्या पूछी होती तो हम क्या करते, इनका अंतर निकाल लेते। अंतर कितने का आता, 50। अंतर कितना आया निकल के, 50। तो 50 को हम 2 से भाग कर देते और हमारी छोटी संख्या निकल आती है। छोटी संख्या होती है 25। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। अगर दोस्तों इसी प्रकार से सवाल दिया हो आपके लिए कि संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो, बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को हम जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। छोटी संख्या पूछे तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 8वां है, जो कि हमारा अगला सवाल है। 2 संख्याओं का योग दिया है हमें इस बार 36। कितना दिया है, 36 दिया है, योग दे दिया हमें 36, और हमसे कहा है, और अंतर कितना दे दिया, अंतर दे दिया हमें 6, और हमसे छोटी संख्या पूछी है। अगर छोटी संख्या निकालने को कहे तो हमने क्या सीखा था कि जो दोनों संख्याओं का हम जो योग है और अंतर है इनका हम क्या निकालते हैं, अंतर। तो अंतर कितना आएगा, 30 का,
अब 30 को 2 से भाग कर देंगे, हमारी संख्या निकल आएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो छोटी संख्या पूछिए हमसे, तो छोटी संख्या हो जाएगी 15, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हमारी ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अब हम करेंगे अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर हमारा 9वां है। दो संख्याओं का योग 11 और गुणनफल दिया है हमें 30। तो हमसे कहा है कि इन संख्याओं के बीज क्रम का योग क्या होगा। दो संख्याएं, इनका योग कितना दिया है हमें? 11 और गुणनफल कितना दिया है? 30। तो हमसे कहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम क्रम का योग कितना होगा। अगर हमसे व्युत्क्रम क्रम का योग मांगा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर योग को लिख देंगे और नीचे ये गुणनफल को लिख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है दोस्तों, यहाँ पर 30 होगा, 36 लिख के आया 2 के से, तो ये हमारा ए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 10वां है हमारा। दो संख्याओं का अंतर 4 है और गुणनफल दिया है हमें 45। तो हमसे कहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात क्या होगा। हमसे व्युत्क्रम का अंतर पूछा है। अंतर दे दिया हमें 4 इस बार और गुणनफल कितना दे दिया? 45। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम अंतर को ऊपर लिख देंगे, अगर योगफल होता तो योगफल को ऊपर लिखते। अंतर दिया है तो हम इस बार अंतर को ऊपर लिख रहे हैं और गुणनफल को नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।